Hello, welcome back guys to the another video on chapter reflection of light. Guys, reflection of light पे आज हमारा सेकंड पार्ट है. पार्ट 1 मैंने बनाया था. अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें मैंने प्लेन मिरर के फॉर्मेशन ऑफ इमेज तक बात की थी. अगर आप लोगों को मेरा पार्ट 1 देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की. स्फेरिकल मिरर्स मैंने पहले ही बताया था, दो टाइप के होते हैं. एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्फेरिकल मिरर्स में कैसे होता है. स्फेरिकल मिरर्स की सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक हॉलो स्फीयर होता है. उसमें से एक पार्ट होता है, उसका हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, वो पार्ट निकाल लिया जाता है जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. ठीक है. तो और उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका. स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं. एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है. कॉनकेव मिरर डेफिनेशन देख लो. कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव सरफेस. कॉनकेव मिरर जिसकी कॉनकेव सरफेस ये वाली साइड होती है, या फिर तुम बोल सकते हो वो साइड जो कि थोड़ी बेंट इन होती है. बेंट इन का मतलब थोड़ी सी अंदर को दबी हुई होती है. ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है. और इसकी जो बल्जिंग आउट सरफेस होती है वहां पे कोई भी कोटिंग होगी मेटल की, उसके बाद पेंट होगा कोई भी. ठीक है. अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की. कॉनकेव मिरर को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की. ये भी एक स्फेरिकल मिरर होता है. कॉन्वेक्स मिरर ठीक दिखने में इसका उल्टा होता है. देखो जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी सी बल्जिंग आउट होती है, बाहर को निकली हुई होती है. और जो दूसरी सरफेस है ये ए सरफेस, ये बी सरफेस. ए वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये थोड़ी सी बल्जिंग आउट होती है. बी वाली सरफेस पॉलिश सरफेस होती है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता. ठीक है. अब बात आती है कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि स्फेरिकल मिरर्स में होते हैं, और जब तक ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे चल के तुम्हें कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस करनी पड़ेंगी, इमेजेस बनानी पड़ेंगी. ठीक है. रे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. तो जब तक तुम्हें ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. तो सबसे पहले यही पॉइंट्स 1 बाय 1 हम क्लियर कर लेते हैं. ये सारे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं जो कि दोनों स्फेरिकल मिरर्स में होते हैं. उसके बाद यहाँ पे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी कवर करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के भी करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ. स्फेरिकल मिरर ले लो, कोई भी, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो. उसमें सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखो, इसके लिए मैं अभी बताता हूँ. कोई भी स्फेरिकल मिरर बना लो. ये कॉनकेव मिरर हो गया. ठीक है. यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखो, मैंने पहले ही बताया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर. तो ये कॉनकेव मिरर है जो कि एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा. तो अगर मैं इसको फर्दर हॉलो स्फीयर ड्रॉ करता हूं इसका, ठीक है, एक कंप्लीट हॉलो स्फीयर ड्रॉ करता हूं, तो उसका कोई भी सेंटर रहा होगा. इस पूरे कंप्लीट हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे. ठीक है. और इसी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. ये कॉनकेव मिरर का. कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लो. कॉन्वेक्स मिरर का भी यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, इसका भी स्फीयर ड्रॉ कर लो, और उसका भी जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सिंपल है. यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करो. इस स्फीयर का जो रेडियस होता है, मैथमेटिक्स में तुम रेडियस पढ़ते थे ना, वही ये जो रेडियस होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट आता है पोल. पोल क्या होता है? पोल
जो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें पूरा स्फेयर बनाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे जो तुम्हारे पास जितना कॉन्केव मिरर है, जितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, सेंटर उसका जो होता है मिडिल पॉइंट, उसको बोलते हैं पोल। पोल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिर्फ मिरर, पूरा इसमें स्फेयर बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ मिरर ले लो। मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, मिडिल पॉइंट को बोलते हैं पोल। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर का भी मिडिल पॉइंट, उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके और पोल से होके गुजरती है। यहां से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होके गुजरेगी, ये स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी पोल तक। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट आता है अपर्चर। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है? अपर्चर ऑफ साफ देखो, अपर्चर ऑफ मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। कॉन्केव मिरर का अपर्चर कौन सा है? ये, क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर कौन सा है? ये, क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये हमारी स्फेरिकल मिरर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब बात आती है कॉन्केव मिरर। अब वन बाय वन देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। अभी ये कॉन्केव मिरर बना हुआ है। कॉन्केव मिरर में, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। प्रिंसिपल फोकस, कॉन्केव मिरर, यहां पे जब कोई भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं या पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, तो ये सारी रिफ्लेक्ट होती हैं। यहां से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब देखो, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज आती है उन सबको कन्वर्ज करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद उन सबको कन्वर्ज करता है। और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यहाँ पे लाइट रेज अगर पैरेलल आएंगी तो वो सब डाइवर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये कन्वर्जिंग मिरर है, यहाँ से लाइट रेज पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ये पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेंगी सारी। ठीक है, तो ये जो सिंगल पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर का फोकस होता है, ये प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्वेक्स मिरर में आ जाओ। कॉन्वेक्स मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या करती है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर देती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज कर दिया, यानी कि इस साइड पे ये लाइट रेज मीट नहीं होंगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आगे इसको बिहाइंड द मिरर इसको हमको फर्दर ड्रॉ कर लो। और ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट पे इसको मीट करा दो। ये जिस पॉइंट पे मैंने मीट कराया वो होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है गाइस, देखो, जो कॉन्केव मिरर का फोकस होता है, जो कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस होता है, उसको हम बोलते हैं रियल फोकस। कॉन्केव मिरर के फोकस को रियल फोकस बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को वर्चुअल फोकस बोलते हैं। कॉन्केव मिरर का फोकस रियल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉन्केव मिरर में सारी पैरेलल जितनी भी बीम ऑफ लाइट आ रही हैं वो सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होती हैं यहाँ पे सब, ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होने के बाद इस सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं, इसीलिए वो रियल फोकस है। यहाँ पे एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है। यहाँ पे तो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसने क्या किया, लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया। यहाँ पे हमने मीट कराया इसको बिहाइंड द मिरर, ये एक्चुअली में मीट नहीं हुआ, हमने मीट कराया। ठीक है, इसीलिए ये वर्चुअल फोकस है। यहाँ पे लाइट रेज अपने आप मीट हुई थी एक सिंगल पॉइंट पे, वो होता है यहाँ पे रियल फोकस। कॉन्केव मिरर के पास रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर के पास वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, ऐसे ही जब इमेजेस की बात आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेजेस पर आएगा क्योंकि वहाँ पे वर्चुअल फोकस है। यहाँ कॉन्केव मिरर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इमेजेस बनाता है, एक केस में वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अब आगे बात आती है फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ नाम से समझ में आ रहा है, फोकस से लेके पोल तक की जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। चाहे वो कॉनकेव मिरर की हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की हो, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिससे तुम फोकल लेंथ को डिफाइन कर सकते हो। फोकल लेंथ, यहाँ पे इसको F से डिनोट करो, ठीक है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट हाफ होती है। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर तुम्हें लेंथ दे रखी है उसको डिवाइड कर दो 2 से, रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली हाफ होती है फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल्स टू R अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारी फोकल लेंथ आ जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। गाइज, आज के वीडियो में अभी तक हमने ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब आगे जो वीडियो होगा वो मैं अलग से एक कॉनकेव मिरर का बनाऊंगा जिसमें सारी रूल्स तुम्हें बताऊंगा और इमेज फॉर्मेशंस बताऊंगा, और उसी में कॉन्वेक्स मिरर भी कवर कर दूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के में फॉर्मेशन में ज़्यादा है नहीं, 2 ही केसेस में इमेज बनती है। और फिर उसके बाद हमारा आगे वीडियो होंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।